हेलो एवरीवन, दिस इज अंजय शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन के बारे में कि व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन। इन द प्रीवियस वीडियो हम कर चुके हैं C3 साइकिल क्या होती है, देन C4 साइकिल क्या होती है। हमने देखा था कि C4 साइकिल के केस में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, दिस इज दी फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। इसका मीनिंग है ऑक्सीजन इज टेकन इन, ऑक्सीजन को लिया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट और रिलीज किया जाता है। ठीक है, दिस इज दी फोटो रेस्पिरेशन। फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर छोड़ते हैं। फोटो रेस्पिरेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमें प्लांट पे देखने को मिलती है। अब ये जो प्लांट है ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। सो दिस इज दी प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। अब इस चीज को समझने के लिए आपको केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप हमने किया था वो आपको रिकॉल करना होगा। सो उस फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि जो RUBP है, RUBP जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता था। देखो केल्विन साइकिल में क्या होता है कि RUBP जो है वो कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में जो है वो बाइंड करेगा। ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका C3 साइकिल में। रिकॉल करवाते हैं आपको। फिर यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, यहाँ पे हमें मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। क्या मिल रहा था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA। अब एंजाइम जो हम यूज करते थे दैट इज दी रूबिस्को। कौन सा एंजाइम हम यूज कर रहे थे, रूबिस्को। अब रूबिस्को के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये जो है एक बाई फंक्शनल एंजाइम होता है। इट इज एन बाई फंक्शनल एंजाइम। क्या है, एक बाई फंक्शनल एंजाइम होता है। इसका मतलब होता है कि इसकी एफिनिटी रहती है, ऑक्सीजन के लिए भी रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रहती है तब हम उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, और अगर ऑक्सीजन के लिए रहती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको याद आ रहा होगा अभी कि जो रूबिस्को है हमने देखा था बाई फंक्शनल एंजाइम होता है, कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन, हेंस द नेम। देखो यहाँ पे दिस इज द कार्बोक्सिलेशन, दिस इज द ऑक्सीजनेशन। सो बट इन केस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको देखते हैं। इन केस ऑफ दी फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, जो रूबिस्को है, ठीक है, अभी हमने देखा दैट इज दी रूबिस्को की एफिनिटी है किसके लिए, दोनों के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेशन। सो ऑक्सीजनेशन कब होगी, जब लो कंसंट्रेशन होती है, किसकी, लो CO2 कंसंट्रेशन जब रहेगी तब क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होती है। ये हम बात कर रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन के केस में। नॉर्मली तो आपको पता ही है कि क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन के केस में, क्या होता है, रूबिस्को जो है, जो RUBP है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगा, विच मीन्स कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। एंड व्हाट आर द कंडीशन फॉर फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन की कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर, high temperature, low CO2 concentration and high oxygen concentration. ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर द फोटो रेस्पिरेशन। अब ये हो रहा है आपका, तो RUBP किसके साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा। किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है एंड द एंजाइम इज योर रूबिस्को। एंजाइम इज योर रूबिस्को। यहाँ पे ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, एफिनिटी ज्यादा होगी। अब
प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको? प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। इट इज एन 2 कार्बन कंपाउंड। प्लस हमें यहाँ पे मिलता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये हमें मिलते हैं। इट इज एन 3 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड होता है। 3 और कितना हो गया? 5 हो गया। रुबिस्को क्या है आपका? 5 कार्बन होता है। यहाँ पे कार्बन तो आ नहीं रही है, यहाँ पे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। सो अब देखो, दिस इज द 2 कार्बन एंड दिस इज द 3 कार्बन। दैट्स व्हाई हम इसी को कहते हैं C2 साइकिल। क्या कह देते हैं हम इसको? कहते हैं C2 साइकिल। आपने इसको ध्यान से समझना है, बिकॉज ये वाला पार्ट जो है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। दिस इज कॉल्ड C2 साइकिल, और हम इसी को कहते हैं, दैट इज दी ग्लाइकोलेट पाथवे। क्या कहते हैं हम इसको? ग्लाइकोलेट पाथवे कहते हैं। और हम इसी को और कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। क्लियर? आरयूबीपी क्या बनाता है? 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बना रहा है एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट। This is the 2 carbon, this is the 3 carbon. That's why it is called the 2C2 cycle. Take a screenshot. And the next important point is, what is the next important point? The next important point है कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है? बाइंड करता है। तो ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड करेगा तो ये जो है फोटोसिंथेसिस इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट। क्या कर देगा? इनहिबिट करेगा फोटोसिंथेसिस को। इसी को ही हम कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऑक्सीजन का जो इनहिबिशन प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज दी वारबर्ग इफेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आप फैक्टर हक्टिंग में भी करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट फोटो रेस्पिरेशन है ना। दिस इज दी लाइट डिपेंडेंट रिलीज ऑफ CO2 ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ऑक्सीजन का, इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हो, ऑक्सीजन का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है आपका C3 प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, एंड इसको हम कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो जो फोटो रेस्पिरेशन है, देखो ये ना एनर्जी को, फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के केस में तो हमने ये देखा था कि लाइट एनर्जी में जो है ATP बनता है, NADP बनता है। बट ये जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है। अगर एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है, सो नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ATP की प्रोडक्शन नहीं होती है, एंड नो रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर कौन कौन सी थी? NADPH। जबकि क्या करता है? एनर्जी को कंज्यूम करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फोटो रेस्पिरेशन है ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ये अप टू 50% तक जो है फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस कर सकता है। क्लियर? जबकि केल्विन साइकिल में हमने देखा था कि जो है आपका शुगर बनता है, तो वहाँ पे ATP एंड NADPH का भी हमने वहाँ पे रोल देखा था। हाँ, फोटो रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है कि ये कार्बन को बाहर निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? कार्बन को बाहर निकाल रहा है।
सो यहीं पे एनर्जी को कंज्यूम करते हैं एंड नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, नो रिड्यूसिंग पावर हम देखते हैं एंड इट इज एन हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। सो फोटो रेस्पिरेशन होता क्यों है? अगर ये बहुत ही ज्यादा वेस्टफुल प्रोसेस है तो फोटो रेस्पिरेशन हम देखते हैं कहाँ पे? C3 के केस में देखते हैं। ये हमें C3 प्लांट के केस में देखने को मिलता है। मतलब C3 प्लांट को कोई ना कोई बेनिफिट तो होता ही होगा, ठीक है। इसका वेस्टफुल प्रोसेस तो ये है, फोटोसिंथेसिस को कम कर रहा है, बट इसका फंक्शन ये रहता है कि ये C3 प्लांट के केस में जो है प्रोटेक्ट करता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन किसके लिए प्रोवाइड करता है? फोटो इनहिबिशन एंड फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेचर में अगर कोई चीज हो रही है, चाहे वो वेस्टफुल प्रोसेस ही है, बट अगर वो C3 के केस में हो रहा है तो मतलब उसका कोई ना कोई रोल तो रहेगा, फंक्शन रहेगा। फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है C3 प्लांट को फोटो इनहिबिशन एंड फोटो ऑक्सीडेशन के केस में। सो बेसिकली जो हमने देखा कि RUBP पे जो है वो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है। अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, तो उस केस में हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है? फोटो रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है। सो आप इतना नोट डाउन करोगे। नाउ द नेक्स्ट इज कि इसका जो टेम्परेचर इफेक्ट है, ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर। हमने बात किया अभी कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो कंडीशन थी कि हाई टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर क्या है आपका इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन को ये प्रमोट करता है। ये किस चीज को प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है ऑक्सीजनेशन को, ठीक है। अगर ऑक्सीजन को प्रमोट कर रहा है विच मीन्स कि क्या हो रही है? फोटो रेस्पिरेशन हो रही है। अब फोटो रेस्पिरेशन के केस में हमने देखा CO2 कम करना है, तो इस केस से टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होता है कि जो CO2 है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर डिक्रीजेस मोर रैपिडली देन दैट ऑफ more rapidly than that of oxygen as temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होता है? CO2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है? वो कम हो जाती है वाटर में। दिस इज द मेन रीजन कि CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। उसके बाद क्या होता है कि जो RUBP है, जो रुबिस्को एंजाइम है, स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ रुबिस्को, ये भी डिक्रीजेस हो जाता है जब क्या होता है? इंक्रीज होता है टेम्परेचर में, ठीक है। तो इसकी जो कार्बोक्सिलेशन की एफिनिटी है टुवर्ड द एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज करता है। क्लियर? नाउ इसको नोट डाउन कर लो। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, जो फोटो रेस्पिरेशन है, यहाँ पे हम ना मेनली 3 ऑर्गेनेलिज का जो है वो कॉपरेशन देखते हैं। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट आपको ऑर्गेनेलिज का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन साइकिल मैं आपको नहीं करा रही हूँ, वही सेम थिंग के अगर क्वेश्चन वगैरह मिलते हैं तभी हम करेंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा हो गया। जो फोटो रेस्पिरेशन है यहाँ पे हम 3 ऑर्गेनेलिज का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल हम देखते हैं। और वो ऑर्गेनेलिज कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बाद सेकंड है पेरोक्सिसोम एंड थर्ड वन है दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हम देखते हैं कोऑपरेटिव इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन होती है 3 ऑर्गेनेलिज के अंदर। और वो ऑर्गेनेलिज कौन कौन से हैं अभी मैंने लिखा है, दैट इज दी क्लोरोप्लास्ट, देन पेरोक्सिसोम, देन दी माइटोकॉन्ड्रिया। अब जल्दी से थोड़ा बहुत बताऊंगी इसके बारे में, ज्यादा तो नहीं बताऊंगी मैं, कि जो ग्लाइकोलेट है, देखिए इसके अंदर बनता है ग्लाइकोलेट, बनेगा 2 कार्बन कंपाउंड है,
ठीक है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होके यहाँ जाएगा, यहाँ पे बनता है ग्लिसरीन, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा सेरीन। ये मैं बता रही हूँ सिंथेसाइज का, ठीक है। ग्लाइकोलेट ट्रांसफर होगा पेरोक्सिसोम में, फिर वो ग्लिसरीन बनाएगा, फिर उसके बाद सेरीन बनता है यहाँ पे। सो दिस इज दी ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ग्लाइकोलेट बन रहा है तभी हम इसको जो है वो C2 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं इसको, C2 साइकिल भी हम इसी के लिए टर्म जो है वो यूज करते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सिसोम है एंड माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे RUBP जो है आपका, RUBP जो है वो किसके साथ, वाटर के साथ मिलेगा और क्या बनाता है, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्लियर, कि यहाँ पे क्या होता है, RUBP ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन की टुवर्ड जो है उसकी एफिनिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। अब फिर इन रिटर्न क्या करता है, ये जो है यहाँ पे CO2 को रिलीज भी करता है, ठीक है। अगर CO2 रिलीज हो रहा है तो इससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के केस में तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, तो यहाँ पे तो रिलीज हो रहा है, इस वाले प्रोसेस में कम हो जाएगा और इसी के साथ में लिमिट कर देगा प्लांट बायोमास को। लिमिट किस चीज को कर देगा, प्लांट बायोमास जो प्रोडक्शन होती है। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितना भी मैंने अब तक कराया आपको फोटो रेस्पिरेशन के बारे में चीजें नॉलेज होनी चाहिए। साइकिल हम नहीं कर रहे हैं, साइकिल स्किप कर रही हूँ, तो अगर देखेंगे लेटर ऑन की साइकिल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है कोई तभी करेंगे, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है आपके लिए फोटो रेस्पिरेशन को लेके। सो नेक्स्ट इसको नोट डाउन कर लो। नाउ द नेक्स्ट इज कि हमने अभी तक पीछे किया, ये हमने वी हैव डन कि जो रुबिस्को है वही हमने देख लिया कि इसकी CO2 के लिए भी है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी है। एफिनिटी देखते हैं, दोनों के लिए रहती है, और जो एफिनिटी होती है रुबिस्को की वो नियरली इक्वल होती है, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो CO2 और इसके लिए जो एफिनिटी है इट इज नियरली इक्वल। अब ये दोनों जो होते हैं कॉम्पिटिटिव होते हैं, ये भी बाइंड कर सकता है, वो भी बाइंड कर सकता है। अब डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तो डिपेंड जो है वो रिलेटिव कंसंट्रेशन किसकी, CO2 की एंड ऑक्सीजन की, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये ज्यादा है तो ये बाइंड करेगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा। रिलेटिव कंसंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट, दिस पॉइंट आर द इम्पोर्टेंट। नाउ द नेक्स्ट इज कि इन C3 प्लांट में सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू द रुबिस्को, हेंस जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो डिक्रीज होती है। हमने जब C3 साइकिल किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि C3 के केस में हमें क्या देखने को मिलती है, हमें जो है वो फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, ठीक है। क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होती है, तो फोटो रेस्पिरेशन जब हो रही है तो विच मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है। तो अगर ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और रुबिस्को जो है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बना रहा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बना रहा है। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक 2 कार्बन कंपाउंड बनता है जो कि है फॉस्फोग्लाइकोलेट। हमने इसीलिए इसको C2 साइकिल भी हमने कहा, जबकि उसको बनाना क्या चाहिए, जबकि उसको बनाना चाहिए PGA। क्लियर, दिस इज कॉल्ड दी फोटो रेस्पिरेशन। एंड फोटो रेस्पिरेटरी जो पाथवे होता है, अभी बताया कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, तो अगर ये वेस्टफुल प्रोसेस है तो मतलब यहाँ पे हमें नो ATP देखने को मिलेगा, मतलब नहीं बनाएगा। सिर्फ अगर ATP नहीं बन रहा आपका तो शुगर भी नहीं बनेगा। और प्लस इसमें हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को आपने क्या करना है, आपने यूज करना है। और प्लस ये ATP का यूज करता है, हमने देखा कि एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी क्या होगी आपकी, ATP, इसको यूज करता है। और ATP नहीं बना रहा है, नो NADPH बना रहा है, हमने अभी देखा। इसका बायोलॉजिकल फंक्शन जो अब तक पता नहीं है। सो इन C4 प्लांट, C4 में हमने देखा नो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रही है।
सो नहीं हो रही है, इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज ये CO2 को कंसंट्रेट कर देता है। क्या कर देता है? CO2 की कंसंट्रेशन कर देता है। कहाँ पे करेगा? जो एंजाइम साइट होगी। एंजाइम साइट कौन सी है? रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को ये क्या करता है? CO2 को कंसंट्रेट कर देता है। अब ये कैसे होता है कि कंसंट्रेट कैसे करता है? बिकॉज एमसी में, एमसी क्या है? मेसोफिल सेल में C4 एसिड बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है। क्लियर? जो लेटर ऑन जाएगा बंडल स्लीथ सेल में, फिर वहां पे ये ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, वहां पे ब्रेक डाउन होगा, वहां पे CO2 देगा और वो एंटर कर जाएगी C3 साइकिल में। क्लियर? अब इस केस में क्या होता है कि जो रूबिस्को का फंक्शन है, देखो CO2 को कंसंट्रेट कर दिया तो उससे क्या हो जाएगा? जो ऑक्सीजनेज की जो एक्टिविटी है वो मिनिमाइज हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन C4 प्लांट में हमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। सो C4 प्लांट के अंदर प्रोडक्टिविटी क्या होगी? प्रोडक्टिविटी मोर होती है और यील्ड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। में C4 प्लांट के केस में हाई टेम्परेचर के लिए टॉलरेंस भी देखी जाती है। ठीक है, टॉलरेंस होती है किसके लिए? टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। क्यों होती है? बिकॉज हमने ये देखा था जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो C3 साइकिल जो है वो शिफ्ट हो जाती है डीपर वाली साइड पे, दैट इज दी बंडल स्लीथ सेल। फिर दिस इज ऑल अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन एंड द C2 साइकिल। इन द नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग दी फोटोसिंथेसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो एंड फॉलो फॉर मोर।